मुझे अभी सूचना मिली है कि टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई उसकी विज्ञप्ति हमें रिलीज कर दी गई है। क्या कर दी है? रिलीज कर दी गई है, जिसमें कुछ वैकेंसियों की संख्या दे रखी है और वो ना की आई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता के विषयवार आरक्षित श्रेणीवार वर्गवार बालक और बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी करते हुए दिनांक 9/6/2022 से, यानी कि इसी महीने की 9 तारीख से विज्ञापन आवेदन लिए जाएंगे जाके, ठीक। और इसकी अंतिम तारीख होगी जाके, इसमें दिया है अंतिम तारीख कितनी है हमारी, अंतिम तारीख है 9/7, यानी कि अगले महीने की 9/7 तारीख है, ठीक। ये थी हमारी विज्ञप्ति। और कितनी वैकेंसी किस में है तो ये देखते हैं हम। तो इसमें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए तो क्या क्या हमें पहले हम देख लेते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी की वैकेंसी हमारे में कितनी है तो ये देखना है। तो टीजीटी में जो हमें जानकारी है इसमें जो दिया है वो ना के बराबर दे रखी है, ठीक है। कितनी है कहता है, बाकी की ये तारीख भरने की है, आवेदन 9 तारीख से भरे जाएंगे, ठीक है ना। कितने से? 9 तारीख से आवेदन भरे जाएंगे, ठीक। जमा करने की 9 तारीख से है। और पंजीकरण प्रथम मतलब 2 चरणों में होगा जाके। तो अंतिम तिथि कितनी है? 3/7 है। और फाइनल आवेदन करने की 9/7 है, ठीक। 3/7 ये अंतिम पंजीकरण के करने की विधि, और लास्ट जो फीस जमा करने की सबमिट करने की फीस 9 तारीख है, ठीक ना। अब इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण सूचना ये है, बाकी का ये सब लोग जानते ही हैं क्या क्या चाहिए था, कैसे कैसे हमारी वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाषा आशा का अपना वो लफड़ा ही होगा जाके, सिलेबस वगैरह होगा जाके, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो अब हम केवल वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि हमें वैकेंसी कितनी है, ठीक। तो वैकेंसी हमारी ये रही, ये है, ठीक। तो वैकेंसी हमारी श्रेणीवार ये है, बालक और बालिका के लिए टीजीटी के लिए, किसके लिए? टीजीटी के लिए। अंग्रेजी में जनरल के लिए 275 156 उसके है, ठीक। और टोटल ये 700 यानी 79 और एक एसटी ये है 511 वैकेंसी है, ठीक। हिंदी के लिए 294 125 89 और 1 और 509, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमारी टोटल वैकेंसी होते हुए ये वैकेंसी है जा रही है 3000, ठीक। कितनी है? 3213 वैकेंसी है। कितनी है? 3213 वैकेंसी है सब्जेक्ट के लिए, ठीक। और बाकी की इसी प्रकार हमारी क्या है, ठीक। गणित सामाजिक विज्ञान के लिए ये इस तरह की वैकेंसी दे रखी है, 300 है, 300 350 के लगभग है, ठीक है ना। शारीरिक विज्ञान के लिए ये है 135 है, ठीक है ना। कितनी है? 135 है। गृह विज्ञान के लिए 76 और 41 42 और ऐसी इसमें तो है नहीं, ठीक। बाकी की यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए स्पेशल वैकेंसी दे रखी है, किसके लिए? जो पिछली बार लफड़ा बना रहा वही अभी फिर लफड़ा होगा जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल वैकेंसी हमारी ये धरी, ठीक। और ये हो गई, ठीक। अब इसके लिए बालक के लिए तो ये होगी, लड़कियों के लिए हमारे बालिकाओं के लिए कितनी है ये वैकेंसी, ठीक। तो इसमें हिंदी में अंग्रेजी में 306 और 4 और ये इतना, ठीक। और हिंदी के लिए 333 है, 13 वैकेंसी इधर है और 2 इधर और 48 टोटल है, ठीक। गणित के लिए 2 वैकेंसी केवल है, गणित के लिए कितनी है? 2 वैकेंसी है टीजीटी पे लिए, ठीक है, लड़कियों के लिए। और कितना है? 17 है उसमें जनरल, टोटल है 25, ठीक है। बाकी की आप देख ही सकते हैं, इसमें सब विषयवार एक एक करके दे रखा है टोटल, ठीक है। अब ये दे रखा, ठीक, यहाँ से आप देख लेना। तो ये 326 ये रही, और आपके पास 326 और यानी कि 326 यानी कि 3500 वैकेंसी आपकी टीजीटी की होगी। कितनी होगी? टीजीटी वैकेंसी 3500 होगी, ठीक। अब इसी प्रकार हम देखते हैं पीजीटी के लिए, किसके लिए? पीजीटी की देखते हैं तो वो कितनी आ जाएगी हमारी, देखिए। पीजीटी के लिए वैकेंसी हमारी कहाँ से आएगी जाके देखो, एक मिनट रुको। तो पीजीटी के लिए जो वैकेंसी हमारी, उसके लिए विज्ञापन हमारा आया है पीजीटी के लिए, टीजीटी और ये रहा पीजीटी का, ठीक है। पीजीटी का विज्ञापन ये है, तो इसमें देखते हैं पीजीटी की कितनी वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वाइज और इसका भी आवेदन की प्रक्रिया वही है, यहाँ से 9 से लगाना है, हमारा फॉर्म भरना है 9 तारीख से,
और 9 के जमा करने की तो उसी दिन भी जमा कर सकते हैं। और अंतिम तिथि है पंजीकरण की, रजिस्ट्रेशन की 3/7 है, और शुल्क जमा करने की 6/7 है, और फाइनल सबमिट करने की 9/7 है। ठीक, 1 महीना दिया गया है। ये हमारी वैकेंसी है टोटल। ठीक, अब इसके बाद इसमें जो बाकी की सब भाई सूचनाएं हैं धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी दे रखी है। ठीक, विषयवार ये क्या क्या है। ठीक, अब इसमें देखिए प्रथम तो रजिस्ट्रेशन ये तो हो ही जाएगा। ठीक ना, अब फीस कितनी लगनी है, 700 रुपये लगनी है, 600 EW पर, और OBC पर 700 रुपये लगनी है, बाकी की 400 लगनी है, और फिर OBC। ठीक, रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये लग के 750, 650, 700, 450, और ये फीस हमारी लगनी है। ठीक, और बाकी का अगले। ठीक, अब फार्म सबमिट होने के बाद हमारी साक्ष्य अर्हता देखिए, साक्ष्य अर्हता ये है। ठीक है, प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया ये रही। ठीक है, तो यह आवेदन इसके अनुसार इतने अंकों को आधारित सूची तैयार की है। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक। ठीक, इतना, और साक्षात्कार के लिए PGT के लिए ठीक पूछा गया है। सामान्य ज्ञान से 4% है, व्यक्तित्व के आधार पर 3% और अभिव्यक्ति के आधार पर कितना होगा जाके 3% ये हो जाएगा। ठीक है, और अंक मिलेंगे डायरेक्ट यानी PhD की है तो 2 अंक, परास्नातक M.Ed की है तो 2 अंक, और B.Ed की है तो 1। परंतु कैसे विद्यार्थी जिनमें उत्तराखंड के अभियोग प्राप्त के लिए तो इसके लिए राज्य टीम के खेलकूद है उसके लिए भी 1 अंक है। ठीक, अब इसका प्रक्रिया कितनी होगी जाके, प्रबंधक के लिए लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा जाके। ठीक है ना, और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा जाके जिसमें 25 अंक के लिए लिया गया है। ठीक है ना, ये क्या है, माध्यमिक चयन बोर्ड उतने निबंधन योग्यता के आधार M.Ed B.Ed के राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ये अलग से होगा जाके। अगर उसने कोई M.Ed B.Ed और किया है और राष्ट्रीय उसके लिए 25 अंक अलग से होंगे। ठीक है, ये तो होगी चयन, और टोटल प्रश्न पत्र होगा जाके हमारे पास 500 का। ठीक, अब इसमें है कितनी वैकेंसी है ये देख लेना। ठीक है, और वैकेंसी हमारी कहाँ दे रखी है, वैकेंसी ये रही वैकेंसी। ठीक है ना, तो ये है बालक के लिए। अब इसमें तो देख लेना ना के बराबर है केवल हर वैकेंसी। ठीक है ना, नागरिक शास्त्र के लिए 14 है, 7 है, OBC में 9 है, और ST के लिए 0 ये सब में चलेगा। ठीक, रसायन विज्ञान के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए निम्न प्रकार दे रखी ये सारी वैकेंसी आपके सामने हैं। भूगोल के, गणित के लिए देखिए केवल OBC में 5 है, और जनरल में केवल 14 है, SC में केवल 3 है। ठीक है ना, और बाकी का देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र में ये 25 दे रखा है, 10 ये दे रखा है, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हो गई जाके। ठीक, अब बालकों के लिए देखो, अब बालिकाओं के लिए क्या क्या है यहाँ पे, बालिकाओं के लिए केवल ये नागरिक शास्त्र में जो है OBC में 0 है। ठीक है, अब इसमें ये इतनी हो जाएगी वैकेंसी। ठीक, और भूगोल जीव विज्ञान में 2 और 1। ठीक है, और गणित में यहाँ पे बालिकाओं के लिए कुछ है कि नहीं है, गणित कहाँ गया, गणित की कोई वैकेंसी नहीं है बालिकाओं के लिए। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान रसायन कोई नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें 75 टोटल ये है, और इसके बाद कितनी है वैकेंसी ये रही। तो ये केवल वैकेंसी आई है कितनी, 600, 550 ये वही 550 यानी कि 500 560 625 मान लीजिए, 625 टोटल वैकेंसी आई है PGT में। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि TGT में हमारे में इंटरव्यू है कि नहीं है, क्या है TGT में इंटरव्यू है कि नहीं है। ठीक, तो इसकी प्रक्रिया देखते हैं, इसकी प्रक्रिया देखते हैं तो क्या है, फिर आगे भी हमें इसमें सब्जेक्ट देखना है, प्रक्रिया कहाँ दे रखी होगी ये, हाँ भर्ती प्रक्रिया ये रही। ठीक है ना, तो कहता है कि प्रश्न के लिए माध्यमिक 6 द्वारा संशोधित लिखित सेवा के अनुसार क्या है ये, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, केवल क्या है मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा जाके। ठीक है, किस पे होगा जाके, मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा जाके। तो इसमें कहा गया है कि खा में कि लिखित परीक्षा निम्नलिखित चयन हेतु ये कहा गया इतना के आधार पर योग्यता में एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंक का हुआ जाके, कुल प्रश्न 125 होंगे जाके, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे जाके। ठीक, और अवैध कितनी है, 2 घंटे होगी जाके, कितनी होगी जाके 2 घंटे इसका अवैध होगा। ठीक है ना,
और कहता है कि प्रश्न पत्र का प्रारूप सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को देने के लिए 4 विकल्प होंगे, जिनमें से केवल एक उपयुक्त का चयन करना होगा, जाके सही उत्तर के गोले को प्रपत्र और काले मतलब कि वो काली स्याही के द्वारा पूरा करना होगा। ठीक है। अब इसके बाद ये कहता है कि मेरिट कैसी लगेगी, जाके लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर प्रसिद्ध चयन हेतु कितने इतने और इतना विज्ञापित स्थापित हो तो प्रतिशत अनाधिक संगीत पैनल द्वारा क्रमशः किया जाएगा। ठीक है ना। अब बाकी का संस्था बटन वो तो यही तो अलग रहा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें अलग रहा। ठीक, ये तो हो गई ये जानकारी। ठीक, अब यहाँ पे हम जान लेते विषयवार किसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या मांगा गया है। ठीक है। तो देखिए हिंदी के लिए हमें क्या चाहिए, टीजीटी के लिए, किसके लिए, केवल टीजीटी के लिए, अभी पीजीटी की बात नहीं हो रही। बीएड चाहिए संस्कृत के हिंदी में, इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ हो। ठीक ना। और समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य ये होना चाहिए। बीए में अथवा बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों विषय हों के साथ समकक्ष परीक्षा बीएड के साथ इतना होना चाहिए। ठीक है। अनिवार्यतः केवल बीएड तो होना ही होना चाहिए, इसके अन्य सामान्य डिग्री भी मान्य करता है। ठीक है। जैसे कि बीएड है, एमएड है, पीएचडी है, किसी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता भाग लेने का प्रमाण पत्र भी हो तो भी चलेगा। ठीक। गणित के लिए एमए एमएससी में गणित हो, बीएड हो, और बीएड एमएड ये पीएचडी बाकी की ये हो जाएंगे। ठीक। गृह विज्ञान के लिए कहता है कि गृह विज्ञान अर्थात होम इकोनॉमिक्स, घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक आदि ग्रहों का होमार्टदर प्रशिक्षित या बीएड होना चाहिए। ठीक। ये हमारी सारी ये डिटेल दे रखी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए जाके, CTRL मैथ, उस पर आपको मैथ के क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर लगाए जाते हैं और आपको डेली 30 क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे जाके, जो आपके लिए मैथमेटिक्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो ये थी हमारी जानकारी टीजीटी पीजीटी विज्ञप्ति के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।